तो यहाँ पे हम SRP रिलेटेड कुछ टॉपिक है और हाफ रिएक्शन है वो देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम SRP रिलेटेड कुछ हाफ रिएक्शन है वो जानेंगे, क्या है वो, क्या है इसकी ये रिएक्शन और इससे क्या होता है, और SRP से हमें क्या और कौन सी वैल्यू प्राप्त होती है वे देखेंगे, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहना, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको मैं बेहतरीन क्लास देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे SRP फॉर्मूला हाफ रिएक्शन अपन देखेंगे, SRP रिलेटेड कुछ प्रश्न और तो SRP रिलेटेड कुछ फॉर्मूला रिएक्शन है, हाफ रिएक्शन है वो जानेंगे, ठीक है। SRP, तो SRP का मतलब तो स्टैंडर्ड रिडक्शन प्रोटेक्शन हो, ये SRP रिलेटेड, तो SRP का मतलब तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो गया, ठीक है। तो SRP को अपन E नोट से दर्शाएंगे, और SRP है ना। हाफ रिएक्शन क्या है यहाँ पे, हाफ रिएक्शन तो Cl2 क्या है, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या होगा 2Cl माइनस Cl माइनस 2Cl माइनस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर एक रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, क्या है यहाँ पे रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। यहाँ पे क्या Cl2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, यहाँ पे ग्रहण कर रहा है, ठीक है। Cl2 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन माइनस 2Cl, तो यहाँ पे क्या Cl2 क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, इसीलिए इसका रिडक्शन हो, इसका क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसका क्या होगा रिडक्शन होगा, ठीक है। Cl2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इसलिए यहाँ पे उसका रिडक्शन होगा। तो SRP नोट से हमें क्या पता चल रहा है, इस SRP वैल्यू से हमें क्या पता चल रहा है ये जानेंगे, ठीक है। SRP से हमें क्या पता चल रहा है, फर्स्ट क्या पता चल रहा है यहाँ पे फर्स्ट हमें, तो E नोट का मान जितना अधिक पॉजिटिव होगा, क्या है, क्या बोला है यहाँ पे SRP या E नोट का मान जितना अधिक पॉजिटिव होगा रिडक्शन की टेंडेंसी उतनी ही हाई होगी और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यहाँ पे क्या होगा, जितना SRP का मान, जितना SRP E नोट का मान जितना अधिक पॉजिटिव होगा, रिडक्शन की टेंडेंसी उतनी ही हाई होगी, वह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और वह आसानी से इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करेगा, क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को आसानी से स्वीकार करेगा, प्राप्त कर लेगा, ठीक है। वह फिर दूसरे नंबर पे क्या है, यहाँ पे दूसरे नंबर पे हम देखेंगे, दूसरे नंबर पे हम जानेंगे E नोट का मान जितना अधिक नेगेटिव होगा, क्या होगा, जितना अधिक मान नेगेटिव होगा रिडक्शन की टेंडेंसी इतनी ही कम होगी, है ना। वह ऑक्सीडाइजिंग आसानी से होगा, और वह स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग होगा, क्या होगा यहाँ पे, वह ऑक्सीडाइजिंग आसानी से होगा, इसलिए वह स्ट्रॉन्ग रिडक्शन एजेंट होगा। यहाँ तो समझ में है। इससे क्या है, SRP वैल्यू से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पे SRP वैल्यू से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ तक समझ में आया। तो फर्स्ट क्या चल रहा है, E नोट का मान जितना अधिक पॉजिटिव होगा उतना ही रिडक्शन की टेंडेंसी उतनी ही हाई होगी, वह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। दूसरे नंबर पे वह क्या है, E नोट का मान जितना अधिक नेगेटिव होगा, जितना अधिक मान नेगेटिव होगा उतना रिडक्शन की टेंडेंसी लो होगी यहाँ या कम होगी, वह ऑक्सीडाइजिंग आसानी से होगा, इसलिए वह स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्या स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो यहाँ तक समझ आया, रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ पे क्या स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, यहाँ तक समझ में आया। तो इस टॉपिक को मिलाकर अपन दूसरे टॉपिक पे और जाते हैं, दूसरी स्लाइड पे जाते हैं, ताकि आपको उसको हम दूसरे तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो इस स्लाइड को मिटा के मैं दूसरी स्लाइड में जा रहा हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपन। तो यहाँ पे SRP रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल है वो देखेंगे, और उसकी वैल्यू क्या क्या आती है और क्या इसकी। तो यहाँ पे SRP रिलेटेड कुछ उसके प्रश्न है और एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हम SRP रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल है वो जानेंगे, उसकी वैल्यू क्या है वो जानेंगे, और किस प्रकार वैल्यू आई है वो जानेंगे यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे फ्लोरीन F2 की रिएक्शन क्या, हाफ रिएक्शन क्या, F2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और 2 हो गया, F2 माइनस हो गया। तो यहाँ पे यहाँ ना है ना, यहाँ पे है ना। तो SRP की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे SRP बराबर प्लस 2.87 हाईएस्ट ये इसकी वैल्यू रहेगी, SRP की वैल्यू रहेगी। रीजन क्या है यहाँ पे SRP हाईएस्ट वैल्यू क्यों रहेगी, क्योंकि रीजन क्या है इसकी, SRP की स्मॉल साइज होती है, क्या इसका छोटा आकार
इसका छोटा आकार रहता है, ठीक है, यहाँ तक समझ। तो इसका रीज़न क्या है, एसआरपी की वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब क्या है, F2 की वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब है कि यहाँ पे उसका साइज छोटा होता है, सबसे छोटा स्मॉल साइज होता है, स्मॉल साइज होता है, और हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है, इसलिए इसका यहाँ पे हाईएस्ट इसका वैल्यू होगी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होगी यहाँ पे, फिर क्या होगा यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करता है इसीलिए, है ना, इसलिए F2 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और दूसरे नंबर पे क्वेश्चन एग्जाम्पल दूसरा है यहाँ पे, क्लोरीन Cl2, क्लोरीन Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और 2 Cl, SRP ई नॉट प्लस 1.36 उसकी वैल्यू है, ठीक है, क्या SRP क्या है उसकी 1.36 वोल्ट आई, ठीक है, यहाँ पे V वोल्ट रहेगा, यहाँ पे हाईएस्ट ये V वोल्ट है ना, V वोल्ट रहेगी। फ्लोरीन सबसे, फ्लोरीन से कम लेकिन कभी कभी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रखता है, कौन, Cl2, यहाँ तक समझ में है। तो यहाँ पे हम SRP रिलेटेड उसकी एग्जाम्पल देख रहे हैं और इसकी वैल्यू देख रहे हैं। ये वैल्यू किसी गणना से नहीं, ये प्रयोग से है, ये वैल्यू कहाँ से आई है, गणना से नहीं है, ये वैल्यू गणना से नहीं प्रयोग से आई है ना, किससे, प्रैक्टिकल से आई है, प्रयोग से आई है ना, ये गणना किससे आई है, गणना से, ये है ना, ये वैल्यू गणना से नहीं, ये प्रयोग से आई है ना, यहाँ समझना। फिर एग्जाम्पल दूसरा है, एग्जाम्पल थर्ड है, ऑक्सीजन O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन लगेगी, या 4 इलेक्ट्रॉन 2H2O रहेगा, है ना। तो SRP वैल्यू क्या रहेगी इसके 1.23, SRP वैल्यू क्या रहेगी इसकी, ऑक्सीजन की SRP वैल्यू रहेगी 1.23। तो ऑर्डर क्या रहेगा SRP का, हेलोजन, ऑर्डर ऑफ SRP हेलोजन। तो F2 ग्रेटर देन Cl2 ग्रेटर देन Br2 ग्रेटर देन I2, मतलब F2 से ज़्यादा Cl2 Cl2 से ज़्यादा Br2 और Br2 से ज़्यादा है I2। तो यहाँ पे क्या रहेगा, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आयोडीन से वीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग तो ऑक्सीडाइजिंग, यहाँ पे F2 सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है लेकिन आयोडीन से वीक है, यानी समझ में आया। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं SRP वैल्यू, इसके एग्जाम्पल उसके एग्जाम्पल के साथ साथ उसकी वैल्यू देख रहे हैं, और वैल्यू किस प्रकार आई है, गणना से नहीं आई है, ये आई है प्रयोग से आई है ना, यहाँ तक समझ में आया। ये टॉपिक अपना यहाँ तक समाप्त होता है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो बने रहना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको मैं ऐसी बेहतरीन वीडियो देने का प्रयास करूँगा। तो अगर मैं कहीं अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया है, जैसे पीरियड टेबल, बेसिक से बेसिक एडवांस तक, फिर जो भी टॉपिक मैंने पढ़ा है इसमें स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ ग्रामर मिस्टेक हुई हो तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं सीख रहा हूँ और सिखा रहा हूँ यहाँ पे, इसलिए कुछ मिस्टेक हो सकती है ना। तो यहाँ पे ये मिटा रहा हूँ और बढ़ते हैं अपन आगे। तो